हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल और सोलेनॉइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होती है, कैसे क्या होता है, पूरा प्रोसेस पढ़ा था हम लोगों ने। आज उसी से रिलेटेड अभी फ़िलहाल ये टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो सोलेनॉइड हम लोगों ने पढ़ा था उसमें मैंने आपको बच्चों थोड़ा सा बताया था। तो अगर आपने पहली बात तो सोलेनॉइड की अगर वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको ऊपर लिंक दिए दे रहा हूँ, पहले आप सोलेनॉइड की वो वीडियो देख लीजिए जिसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो क्योंकि उसी से रिलेटेड है ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तभी समझ में आएगा अगर आपने वो वीडियो देखी होगी। ठीक है। तो इसकी बात मैं अगर करूँ इलेक्ट्रोमैग्नेट की, तो बेटा ये कहीं भी सोलेनॉइड से कुछ अलग नहीं होता है। जैसा कि मैंने आपको सोलेनॉइड में पढ़ाया था कि अगर हम सर्कुलर कॉइल, मल्टीपल सर्कुलर कॉइल्स में करंट पास कराते हैं तो क्या होगा, उनमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, अपने आप वो बार मैग्नेट की तरह वर्क करने लगेंगे। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, एक तरफ नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा, एक तरफ साउथ पोल डेवलप हो जाएगा। अगर उनके अंदर हम एक जो सर्कुलर कॉइल्स है उसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन की रॉड को इंसर्ट करा देते हैं, तो वो जो सॉफ्ट आयरन की रॉड होगी वो एज अ मैग्नेट वर्क करने लगेगी। आयरन की रॉड एज अ मैग्नेट वर्क करेगी। अगर आप आयरन की रॉड के पास कोई भी चीज़ मेटल लाएंगे तो वो उसको या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपल करेगा, तो फिर ये कंडीशन होगा। तो वो मतलब आयरन खुद एक एज अ मैग्नेट वर्क करेगा। तो जब आयरन सॉफ्ट आयरन मैग्नेट की तरह वर्क करता है, तो वर्क क्यों कर रहा है, क्योंकि हम उसको इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं। एक्चुअली आयरन को डायरेक्टली नहीं दे रहे हैं, हम वायर को करंट दे रहे हैं, और वायर की वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर, और इसी वजह से हम इस सॉफ्ट आयरन कोर को इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या है, पढ़ लेते हैं। अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज a piece of magnetic material like a soft iron। soft iron का मटेरियल लेते हैं when placed inside the coil, जब हम inside coil में प्लेस करते हैं उसको। सच अ मैग्नेट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। अगर दूसरी लैंग्वेज में हम इसकी डेफिनेशन देखें तो हो जाएगा, इफ इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ वायर वाउंड अराउंड अ पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन। चलिए दूसरी फिगर में इसको समझते हैं। अगर हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक वो लिया, सॉफ्ट आयरन लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड को पास कराया वायर के थ्रू जो कि सर्कुलर शेप में थे, तो इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। तो जो आयरन की नेल थी इसने क्या किया, एज अ मैग्नेट बिहेव किया। ठीक है। सच अ मैग्नेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इन मैग्नेट्स को फिर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट बोला। हाँ, इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा कि वायर जो होने चाहिए वो आपके टच नहीं करने चाहिए जो सॉफ्ट आयरन की कोर है, इसीलिए यहाँ पे इंसुलेटेड वायर लिए गए हैं। अगर यहाँ पे कंडक्टेड होते तो पूरा करंट एक वायर से ही पूरा करंट फ्लो करने लगता पूरे नेल के अंदर। यहाँ पे पूरे नेल के अंदर, यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर करंट फ्लो नहीं हो रहा है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस जनरेट हो रही है, वो भी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, जो आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा रहे हैं वायर में उसकी वजह से। ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्रैक्टिकली रिलेटेड टॉपिक है आपका। इसका मैं अभी आपको एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाऊंगा। तो बच्चों इसको समझते हैं, क्या है ये। फोर्स ऑन अ कंडक्टर कैरिंग करंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन अ कंडक्टर, आप समझ रहे हैं ना कि कंडक्टर पे एक फोर्स लगेगा। क्यों फोर्स लगेगा, अगर हम उस पर करंट पास कराते हैं और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा होता है। क्या चीज़, कंडक्टर। ये आपका एक कंडक्टर है, आप फिगर को समझिएगा। ये जो आपकी रॉड है, ये इसको हम कंडक्टर का मानते हैं। इसमें से हम करंट को पास करा रहे हैं, जैसा कि आपको एरो भी दिख रहा है। ठीक है। अब करंट को हमने इससे पास कराया और उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी रखा है, दोनों कंडीशन है। देखिए हमने एक बार मैग्नेट यहाँ पे, सॉरी बार नहीं है, ये है आपका हॉर्स शू मैग्नेट। अलग अलग शेप का होता है तो अलग अलग नाम देते हैं, मैग्नेट ही होते हैं। बार भी आपका मैग्नेट होता है, ये हॉर्स शू भी मैग्नेट है। ये हॉर्स शू शेप का है इसलिए इसको हॉर्स शू मैग्नेट बोलते हैं। तो हॉर्स शू मैग्नेट हमने लिया है और इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो इसके पास कहीं ना कहीं यहाँ से पास हो रही होगी, जैसा कि हमें ब्लू कलर से एरो दिख रहा है और रेड कलर से एरो हमें दिख रहा है कि करंट हम पास करा रहे हैं किससे, कंडक्टर से। तो कंडक्टर से हम करंट भी पास करा रहे हैं और कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड के बीच में भी रख रहे हैं। तो इससे क्या होगा, एक फोर्स जनरेट होगा जो कि इस
जो कंडक्टर है हमारा वो या तो इसको लेफ़्ट साइड लाएगा या राइट साइड लाएगा, किसी एक साइड शिफ्ट करेगा तो फोर्स लगेगा। जैसा कि एक तरफ एरो लगाया हुआ है, अब हमें ये नहीं पता इधर को फोर्स लगेगा या अंदर साइड को फोर्स लगेगा, वो हम देखेंगे अभी डिटेल में जब हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल तो हम हेडिंग को समझते हैं कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि एक कंडक्टर पे फोर्स लगता है। कब फोर्स लगता है? जब उसके अंदर करंट होता है, कैरिंग करंट, और जब वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है। दोनों ही चीज़ें मैंने आपको बताई हैं अभी। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं कि AM एम्पियर जो आपके साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, सजेस्टेड दैट इफ़ अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, जो कि सबसे पहला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एंड एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ मैग्नेट, देन मैग्नेट शुड ऑल्सो एक्सर्ट फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर ये आपका कैरिंग एक कंडक्टर है कोई और ये इससे हम करंट पास कराएंगे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है तो ये मैग्नेट रखा है इस पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड डाल रहा होगा। अब इस मैग्नेट की अपनी भी तो मैग्नेटिक फील्ड होगी कुछ, तो वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड इस पे डाल रहा होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, दोनों अपना अपना फोर्स एक्सर्ट कर रहे होंगे। यही चीज़ लिखी हुई है। एग्जाम्पल देखते हैं, जो एग्जाम्पल हमारे सामने है। इफ़ एन एल्यूमिनियम रॉड इज सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली, एक एल्यूमिनियम रॉड लेते हैं जिसको हम हॉरिजॉन्टली सस्पेंड कर देते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टली लटका देते हैं। अब आप कहेंगे सर ये हॉरिजॉन्टली कहाँ है, तो टेढ़ी टेढ़ी लटकी हुई है। नहीं बेटा, ये आपकी 3D फिगर है, इस वजह से आपको ऐसे दिख रहा है, बट क्योंकि 2D में ड्रॉ करी गई है, बट ये कुछ इस तरीके से ही है कि ये पीछे की तरफ गई हुई है रॉड। इसको अभी मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा तब और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। आप इसको टेढ़ा टेढ़ा मत समझिए, ये एक हॉरिजॉन्टली पीछे की तरफ लटकी हुई है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब क्या है, बाय अ वायर बिटवीन द पोल्स ऑफ द हॉर्स शू, दो पोल्स के बीच में ऑफ द हॉर्स शू मैग्नेट, एंड करंट इज पास थ्रू द वायर, फिर हम करंट इसके थ्रू पास कराएंगे। देन द एल्यूमिनियम रॉड इज डिस्प्लेस्ड, एल्यूमिनियम रॉड डिस्प्लेस होगी। अब किधर डिस्प्लेस होगी वो अभी हम लोग आगे देखते हैं। इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स, द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो रिवर्स्ड। अगर हम करंट इस डायरेक्शन में ना करा के इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कराएंगे, तो अगर मान लीजिए इधर से इधर करंट फ्लो हो रहा है, जो एरो दिया हुआ है, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, और अगर हम करंट अपोजिट कराएंगे तो फोर्स अंदर की तरफ लग जाएगा, ये कह रहा है। द फोर्स एक्सर्टेड इज मैक्सिमम इन द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर कंडक्टर जो है वो आपका परपेंडिकुलर है तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, फोर्स जो होगा वो सबसे ज़्यादा एक्सर्ट होगा। कंडक्टर अगर परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, जैसा कि हमें दिख भी रहा है इस टाइम, तो इस टाइम फोर्स सबसे ज़्यादा लगेगा क्योंकि करंट जो फ्लो हो रहा है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब बच्चों डायरेक्शन की बात करते हैं, फिर हम पूरा एक्सपेरिमेंट देखेंगे। डायरेक्शन की बात अगर हम करें कि फोर्स कब, करंट अगर ऐसे फ्लो हो रहा है तो फोर्स इस डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड जाएगा या राइट हैंड साइड लगेगा, मतलब जो वायर होगा या जो कंडक्टर होगा वो किधर को शिफ्ट होगा, क्योंकि कंडक्टर पे फोर्स तो लगेगा ये तो हमने देख लिया, लेकिन किधर, इधर की तरफ या इसके ऑपोजिट लगेगा, जिधर एरो दिया गया इसके ऑपोजिट लगेगा। तो ये कैसे निकालेंगे हम बच्चों, इसके लिए होता है आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है बच्चों, इसमें हमें तीनों चीज़ें दी हुई होती हैं, तीन फिंगर्स पे हम तीनों चीज़ें मानते हैं। ये जो हमारी इंडेक्स फिंगर होती है बच्चों, इस पे हम मानते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे सपोज करते हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही थी। ये पिछले फिगर में देखते हैं, यहाँ से नॉर्थ, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है। तो आप अपनी इंडेक्स फिंगर को इसी ही डायरेक्शन में रख लेंगे, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है तो आप ऊपर से नीचे की तरफ रखेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें क्या शो गई है, लेफ्ट से राइट की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, तो हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपनी इंडेक्स फिंगर रख लेंगे। अब क्या है, करंट की फिंगर आप ये वाली फिंगर करंट के लिए लेंगे और फिर इसको क्या करेंगे, इस जिधर करंट फ्लो हो रहा होगा उस डायरेक्शन की तरफ पॉइंट आउट करेंगे, ये वाली फिंगर। फिर इसके बाद
थंब आपका जिधर भी अपने आप जाता है, थंब आपको कहीं लेके नहीं जाना है, आपको सिर्फ इन 2 फिंगर को अलाइन करना है जिस डायरेक्शन में जो होगा। थंब आपका जिधर पॉइंट आउट करता है उधर ही आपका फोर्स लगेगा। तो आप इसमें अपने आप ही इंडेक्स फिंगर को और दूसरी वाली फिंगर को क्या कहते हैं, इधर को करंट की डायरेक्शन में पॉइंट आउट करिए, और आपकी आपका थंब जिधर रिप्रेजेंट करेगा वो आपका फोर्स रिप्रेजेंट करेगा। ये आप खुद करके बच्चों देखिए, वीडियो को पॉज करिए और एक बार अपने फिंगर्स को अलाइन करिए, तब देखिए क्या फोर्स इधर ही निकल रहा है या इसके ऑपोजिट निकल रहा है। तो आप ये खुद करके देखिए, ठीक है, ये आपको खुद करना है बेटा, तभी आपको समझ में आएगा। अब हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट की तरफ। तो बच्चों आपके सामने कुछ अरेंजमेंट हैं, कुछ चीज़ें दी गई हैं जो आपको दिख रही हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी फिगर में दिखाया था, तो वही चीज़ें हमने यहाँ पे प्रैक्टिकल में ली हैं। एक हॉर्सशू मैग्नेट लिया है जिसको कि हमने एक स्टैंड पे अरेंज किया है, और स्टैंड पे ऊपर हमने ऊपर से वायर लाया है, जो कि ये आपका कंडक्टिंग वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, और उसको हमने अरेंज किया है, इसमें से करंट पास कराया है। करंट पास कराने के लिए हमने यहाँ पे यहाँ से करंट जनरेट करा के जनरेटर से पास कराया है। अब इसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल है आपका, इसी में एक नेगेटिव टर्मिनल भी है। तो पॉजिटिव आपका यहाँ से कनेक्ट है और नेगेटिव इस डायरेक्शन से कनेक्ट है। अभी फ़िलहाल के लिए मैं सपोज़ कर रहा हूँ, जहाँ पे अभी मेरा माउस का कर्सर है, मैं सपोज़ कर रहा हूँ यहाँ से करंट आ रहा है और आगे की तरफ आता जा रहा है और यहाँ से होके जा रहा है, ठीक है। क्योंकि करंट पॉजिटिव से चलना स्टार्ट होता है तो मैं इधर पॉजिटिव टर्मिनल मानूंगा और इधर नेगेटिव टर्मिनल मानूंगा, क्योंकि अभी मैंने वैसा ही कुछ अरेंजमेंट किया हुआ है। तो अब देखते हैं बच्चों, तो अगर यहाँ पे हम करंट इसको पास कराएंगे तो जैसा कि हमने पढ़ा है, तो इस पर एक फोर्स लगेगा, क्योंकि ये जो जब इसमें से कंडक्टर में से करंट पास करेगा तो ये अपनी भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और हॉर्सशू मैग्नेट कुछ अपनी भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, और इस वजह से इसमें एक फोर्स जनरेट होगा, जो कि फोर्स किस डायरेक्शन में करेगा ये बच्चों आपको देखना है कि फोर्स किस डायरेक्शन में इसको डिस्प्लेस कराएगा। अभी आप वीडियो को पॉज करिए और खुद निकालिए, तब देखिए फोर्स किधर जाएगा। मैं फ़िलहाल आगे प्ले करने वाला हूं और इसको बताने वाला हूं कि फोर्स किधर को लगेगा, लेफ़्ट साइड लगेगा या राइट साइड लगेगा। तो आइए देखते हैं इसको। अब देखिए, जैसे ही हमने इसको ऑन किया, नीचे की तरफ किया, तो क्या हुआ, ये राइट की तरफ गया, और जैसे ही देखिए हमने ऑफ़ किया, ये अपने आप वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। एक बार और देखा हमने, तो देखिए ये राइट की तरफ जा रहा है और ऑफ़ करते ही लेफ़्ट की तरफ आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये आप फ्लेमिंग्स लेफ़्ट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। अब बच्चों इसको एक बार फ्लेमिंग्स लेफ़्ट हैंड रूल को यहाँ पे भी अप्लाई करके देख लेते हैं कैसे क्या लगा। आपने वैसे तो खुद भी किया होगा, लेकिन मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। देखिए क्या किया है हमने इधर जो है वो इस फिंगर पे क्या लिया था, हमने करंट की डायरेक्शन ली थी, इस फिंगर पे करंट की डायरेक्शन ली थी, और करंट की डायरेक्शन देखिए ऐसे ही तो है, पीछे से आगे की तरफ आ रही है, तो हमने इसको ऐसे पॉइंट आउट कर लिया। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ पोल जा रही है, तो हमने ऊपर से नीचे की तरफ कर लिया। तो हमारा थंब किधर को जा रहा है, देखिए थंब इधर इस साइड में जा रहा है, राइट हैंड साइड में जा रहा है ना। तो इससे हमें पता चल गया कि हमारा राइट हैंड साइड में फोर्स लगेगा, और जो डिस्प्लेसमेंट इस वायर का होगा वो किधर होगा, राइट हैंड साइड होगा। एक बार और इस एक्सपेरिमेंट को करके देख लेते हैं, जिससे हमें बहुत ही ज़्यादा ईजिली समझ में आ जाएगा। देखिए हमने जब ऑन किया तो ये राइट हैंड साइड ही गया, क्यों, क्योंकि हमारी फिंगर जो है वो राइट हैंड साइड ही शो कर रही, फिंगर नहीं सॉरी, थंब राइट हैंड साइड शो कर रहा है। अब क्या करते हैं, हम इस मैग्नेट को क्या करते हैं, ऑपोजिट कर देते हैं। साउथ पोल को क्या करते हैं, ऊपर कर देते हैं, और नॉर्थ पोल को नीचे कर देते हैं। अब हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नीचे से ऊपर की तरफ हो जाएगी। तो अब हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, तो हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या कर दी, ऊपर की तरफ कर दी। करंट अब भी हमारा पीछे से आगे की तरफ आ रहा है, तो करंट अब भी हो जाएगा, जैसा कि देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, करंट पीछे से अब भी आगे की तरफ आ रहा है। तो थंब आपका किधर जा रहा है, अब अपने आप ही थंब जा रहा है लेफ़्ट हैंड साइड। तो थंब अगर लेफ़्ट हैंड साइड जा रहा है, तो ये जो वायर है ये आपका लेफ़्ट हैंड साइड ही मूव करना चाहिए, जैसे कि पहले राइट हैंड साइड मूव कर रहा था। तो देखते हैं, देखिए जैसे ही मैंने इसको ऑन किया तो ये कंडक्टर जो है ये अपने आप ही लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ मूव कर गया। तो यहाँ से हमें समझ में आया एक्सपेरिमेंट। अब बच्चों इसके आज के हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए एनसीईआरटी बुक खोलिए, इसमें देखते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस।
तो बच्चों ये है आपकी एनसीईआरटी बुक। इसमें हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इसको हमने पूरा एक्सपेरिमेंटली भी देख लिया है, मैंने आपको पूरा अपैरेटस भी दिखा दिया है। स्टैंड था, उसमें कंडक्टर था और ये हॉर्सशू मैग्नेट था। ठीक है, तो इन्होंने रॉड को ए बी रॉड माना है और फिर पूरा नॉर्थ और साउथ पोल करके दिखाया। इन्होंने पहली कंडीशन में नॉर्थ नीचे लिया है, साउथ ऊपर लिया है। तो आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से करके देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी समझाया हुआ है। अब बच्चों मैं चाह रहा हूँ कि आप ये क्वेश्चन जो है ये आप खुद से आंसर करें। इसमें आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट रूल लगाना है और करके बताना है कि कैसे होगा। चलिए पहले कोई तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट right angles to it as shown in the figure 13.14. The direction of the force acting on the electron will be, वही चीज़ है कि फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी अगर आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाइए और बताइए। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा बस इस क्वेश्चन में, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है तो बस एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से आप अपना आंसर गलत कर सकते हैं, वो ये है कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है, ना कि करंट फ्लो की डायरेक्शन ये है। आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। तो करंट फ्लो की डायरेक्शन नीचे से ऊपर की होगी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। तो यहाँ पे हमें फोर्स किधर मिल जाएगा, अब आप आंसर कर सकते हैं। तो फोर्स हमें मिलेगा बेटा इनटू द पेज के अंदर मिलेगा, मतलब जो पेज आपके सामने खुला हुआ है इसके अंदर साइड मिलेगा हमें। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब बच्चों कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, इनको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये 3 आपके इंटेक्स्ट क्वेश्चन हैं, इनको डिस्कस करते हैं। कौन कौन से हैं? पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रोटॉन कैन चेंज वाइल इट मूव्स फ्रीली इन द मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई एक प्रोटॉन है वो मैग्नेटिक फील्ड में फ्रीली मूव कर रहा है तो उसकी कौन सी प्रॉपर्टी इनमें से चेंज होगी? तो बच्चों प्रोटॉन अगर मूव करेगा तो उसका मास तो कम या ज़्यादा नहीं हो सकता, उसकी स्पीड भी कम या ज़्यादा नहीं हो सकती क्योंकि वो फ्रीली मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। बट अगर वो फ्रीली मूव कर रहा है तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है। तो डायरेक्शन चेंज कर सकता है तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, और वेलोसिटी चेंज होगी तो उससे मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। क्यों मोमेंटम चेंज हो जाएगा? क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब मास तो चेंज हो नहीं रहा है लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी तो चेंज हो रही है ना, तो वेलोसिटी चेंज हो गई तो इसका मतलब मोमेंटम भी चेंज हो गया। अगर एक और ऑप्शन होता यहाँ पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का, तो हम यहाँ पे बोल सकते थे कि काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी, लेकिन यहाँ पे फिलहाल 2 ही क्वांटिटी दी गई है तो हम 2 ही प्रॉपर्टी को चेंज आंसर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इन एक्टिविटी 13.7 एक्टिविटी वही है जो अभी हम लोगों ने आपको जो मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाई है उसी एक्टिविटी की बात कर रहा है। हाउ डू वी थिंक द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड ए बी विल बी अफेक्टेड। जो रॉड होगी वो कैसे अफेक्ट करेगी इफ़ करंट ऑफ द रॉड इज़ इंक्रीज्ड। अगर हम रॉड में जो करंट फ्लो हो रहा था जो अभी मैंने आपको दिखाया भी था वो अगर हम इंक्रीज़ कर दें तो क्या होगा? अगर करंट इंक्रीज़ करेंगे तो कंडक्टर में अगर करंट इंक्रीज़ होगा तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी बच्चों? इंक्रीज़ कर जाएगी। और करंट की मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज़ करेगी तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज़ होगी। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ होगी जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? आपका डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा तो वही चीज़ आपसे पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट पे हमें इफेक्ट बताना है। तो अगर हम करंट को इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा। अगर हम स्ट्रॉन्गर हॉर्सशू मैग्नेट लगाते हैं तब क्या होगा? तब डिस्प्लेसमेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा? अब भी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है बच्चों। यहाँ पे अगर हम करंट बढ़ा रहे थे तब भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही थी जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा था। अगर हम स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट लगाएंगे, स्ट्रॉन्गर लगा रहे हैं ना मैग्नेट, तो मैग्नेटिक फील्ड फिर से बढ़ेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड फिर से बढ़ेगी मतलब डिस्प्लेसमेंट फिर से बढ़ेगा। अगर हम लेंथ इंक्रीज़ कर देते हैं बच्चों, अगर हम लेंथ इंक्रीज़ कर देंगे रॉड की तो भी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी क्योंकि ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी अगर लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट आपका बढ़ेगा। तो तीनों कंडीशंस में आपका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ बाय मैग्नेटिक फील्ड।
द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़। अब बच्चों ये मैं चाह रहा हूँ ये क्वेश्चन आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएं और मुझे कमेंट में इसका आंसर दें, क्योंकि मैं आपको उतनी देर से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बता रहा हूँ। तो आई एक्सपेक्ट आप सब लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं सबका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहता हूँ, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक मैं आपको ऊपर लिंक में दे रहा हूँ, आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं ऊपर क्लिक करके। बाकी मुझे कमेंट में ये आंसर चाहिए बच्चों सबका, ठीक है। और अगर इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया है तो मुझे आप कमेंट वो भी कर सकते हैं, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा बच्चों, ठीक है। जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू बच्चों।